Dear aspirants, once again very warm welcome to your own educational channel. Today I'm going to discuss with you some important questions of biology, okay, which are important for all competitive exams, especially for education exams. Okay, so बोर्ड के विद्यार्थी हो चाहे आप टीचिंग सेक्टर में जा रहे हो तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिशेस रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ. सो फिशेस रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ. Okay, I have many South Indian students also, so I have to make these videos in English also. Okay, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो भी मेरे नॉर्थ और साउथ इंडियन दोनों तरह या इंडिया में जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं हिंदी और अंग्रेजी में से, तो दोनों जो है इसमें इक्वली पार्टिसिपेट हो जाए, दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में. ठीक है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर लूंगा और अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी में दिख जाएंगे. ठीक है, राइट आंसर इसका गिल्स है. और हम चलेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे. आज मैं कुछ बायोलॉजी के लाया हूँ आप लोगों के लिए, ऐसे टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन लेकर आऊंगा. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. अगर आप देखें हैन पिजन क्रो, ओके, हैन पिजन क्रो और कीवी, तो इनमें क्या है, कीवी जो है एक तरह से फ्लाइटलेस बर्ड है. ओके, so kiwi is our right answer. Next is, what is metamerism? What is metamerism? Identical arrangement of organs in all segments is known as metamerism. ये किसका पिक्युलर कैरेक्टर है? फाइलम एनालिडा का. ओके, पिक्युलर कैरेक्टर ऑफ फाइलम एनालिडा. तो ये चीजें भी हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे कि what is the fat of the whale called. तो ये है ब्लबर. ओके, एक बहुत ही मोटी चमड़ी पाई जाती है वसा की. ठीक है, जिससे ब्लबर बोला जाता है वेल में. ठीक है, इसी तरह से ये ब्लबर जो है आपको मिल जाएगा ऐसे जानवरों में जो बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश में मिलते हैं. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है पोलर. ओके, पोलर बियर भी इसका एक एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Pliny. Pliny evolved a system of classification called arbitrary. ओके, तो प्लिनी के द्वारा जो है ये सिस्टम बनाया गया था. ठीक है, नेचुरल की बात करें तो बेंथम एंड हुकर हो जाएगा. बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था. ठीक है, फाइलोजेनेटिक था हचिंसन का. तो कोई भी क्वेश्चन बनाए तो आप इसको इजीली कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज sepia or cuttlefish. We talk about sepia or cuttlefish belongs to the phylum. किस phylum से belong करते हैं? ये belong करते हैं मोलस्का से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है ट्रू फिशेस में भी नहीं आते. ठीक है, मोलस्का में क्योंकि आपको फिशेस नहीं आएंगी. ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैशिंग इज अ टर्म used to denote the young ones of a. So flashing is a term used to denote the young ones of a bird. Okay, as you see the answer A is the right answer. बर्ड के ही जो यंग वंस है उसको हम फ्लैजिंग वर्ड यूज करते हैं. यहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और पढ़ेंगे. Which one of the following branch of the botany deals with the study of birds? So right answer is our D. ठीक है, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्ड विदाउट क्लोका. ओके, विदाउट क्लोका की बात कर रहे हैं, इनमें क्लोका नहीं होता है. ठीक है, डक में है, पिजन में है, पैरट में है, तो राइट आंसर हो गया हमारा नन ऑफ द अबव. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन 60 एंड 180 मिलियन ईयर्स अगो. ओके, ये बात कर रहे हैं 60 और 180 मिलियन ईयर्स अगो की. देयर लिव्ड ऑन द अर्थ स्पीसीज ऑफ लाइफ नाउ नेम्ड डायनासोरस. ठीक है, अब उन्हें क्या कहा जाता है, डायनासोरस. तो वो कैसे थे, कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स थे एक्चुअल में. ठीक है, रेप्टाइल्स की अगर बात करें, ठीक है, तो वो क्या थे, कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स थे. आपको पता है कि डेवोनियन पीरियड माना जाता है रेप्टाइल्स का. ठीक है,
तो उसी पीरियड में क्या थे हमारे, हाँ ये डायनासोर्स भी बहुत ही एक तरह से इवॉल्व हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरापोडिया आर फाउंड इन, पैरापोडिया बहुत ही सिंपल एग्जांपल है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एनालिडी का, तो एनालिडा में आपने दो चीजें देख ली हैं, एक तो पैरापोडिया हो गया, दूसरा मेटामेरिस, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसमें से प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजेंट्स दैट कॉज बर्थ डिफेक्ट्स, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, म्यूटेंट्स से रिलेटेड है। जो बर्थ डिफेक्ट्स करता है उसको बोलते हैं हम टेरेटोजेंस, ठीक है, टेरेटोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज spot the animal which belong to another phylum, okay, insect, spider और prawn तीनों एक ही phylum को belong करते हैं, वो phylum कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, ओके। तो ये तीनों एक ही को belong करते हैं, तो इसमें हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस कौन सा है, सीपिया, ओके, सीपिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज डर्मल स्केल्स आर फाउंड इन, तो डर्मल स्केल्स किसमें मिलती है, बिल्कुल आपको फर्स्ट में ही कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, डर्मल स्केल्स फिश में मिलती है, ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा फिश, अदर ऑप्शंस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेवोनियन एमनियोटा, ओके, डेवोनियन डिवीजन, सॉरी डिवीजन एमनियोटा इंक्लूड्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ऑल द अबव, ठीक है। एमनियोटा मींस इनके एम्ब्रियो में एमनियन प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक लेयर होती है, अभी इसके क्वेश्चन भी आएंगे आगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल में जो है ये प्रेजेंट होती हैं, इसको आप याद कर लीजिए आरबीएम करके, ठीक है, आरबीएम में जो है एमनियोटा में ये आते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्पंजेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पंजेस फूड इज कॉट बाय द सेल, स्पंजेस में जो फूड है वो कॉनोसाइट्स द्वारा, ठीक है, कीट कोशिकाएं, अगर हम हिंदी विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं तो इनको कहा जाता है कीट कोशिकाएं, ओके। तो ये मिलती हैं किसमें, पिक्यूलर करेक्टर है आपका स्पंजेस का, ठीक है, स्पंज का बहुत ही पिक्यूलर करेक्टर है कॉनोसाइट्स, और इनमें वाटर कैनाल, कैनाल सिस्टम मिलता है, ठीक है, वाटर कैनाल तो काइनेडर्म का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट, विच वन इज इट, ओके, एक पैरासाइट है इनमें से, तो पैरामीशियम, अर्थवर्म, फ्लाई, ये पैरासाइट में इंक्लूड नहीं होंगे, इनके कैरियर में इंक्लूड होते हैं, एक तरह से कैरियर जो है यहाँ पे, क्योंकि फ्लाई भी आ गया ना, बाकी ये दोनों तो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। प्लाज्मोडियम हमारा राइट आंसर पैरासाइट होता है, मलेरिया पैरासाइट का। नेक्स्ट है द बैग लाइक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर सराउंड्स द ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड एमनियम, भी हमने बात की थी इसके बारे में, तो मैंने इसका उत्तर आप लोगों को बता दिया, बैग लाइक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है सराउंड द ह्यूमन एम्ब्रियो, ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियो को जो घेर रखता है उसको ही कहते हैं एमनियम, ओके। और ये एब्सेंट किसमें हो गया फिर, और जो लोअर ग्रुप्स में है, ठीक है, केवल रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में प्रेजेंट है, ये ध्यान रखिए, बाकी जिसमें भी आएगा उसमें एब्सेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट फिशेस डू नॉट सिंक इन वाटर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी फिशेस जो है पानी में डूबती नहीं है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस, इनमें क्या क्या प्रेजेंस होता है, स्विंग ब्लैडर्स होते हैं, एयर ब्लैडर्स होते हैं, लेकिन एयर सैक्स नहीं होते, एयर इन स्पॉन्जी वॉर्म्स भी नहीं होती, तो राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड आकर, ठीक है, स्विंग ब्लैडर्स और एयर ब्लैडर्स, याद रखिएगा स्विंग ब्लैडर और एयर ब्लैडर में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, तो प्लाज्मोडियम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है, ठीक है, इन सब में ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा, समय बचाने के लिए मैं सीधे क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द लिस्ट वन एंड सेकेंड, ठीक है, तो इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी है, हमें मैच करना है इसको, ठीक है। विंगलेस इंसेक्ट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सही से नहीं दिया गया इसको, ठीक है, तो इनको अभी हम देखते हैं, लिम्बलेस रेप्टाइल जो है वो टर्टल, ठीक है, थर्ड का सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और लिम्बलेस एनिमल की बात करें, ठीक है, तो वो है आपका पहले फ्लाइटलेस बर्ड को मिलाइए, तो ये सिल्वर फिश हो गया, ठीक है। अब विंगलेस इंसेक्ट की बात करें तो स्नेक आ जाएगा इसमें, ठीक है, फिर यहाँ पे लिम्बलेस एनिमल जो है आपका, सॉरी इसको मिलकर मिला दी शायद, ठीक है, विंगलेस बर्ड में
जो है ये कीवी आ गया, और लिम्बस एनिमल जो है आएगा यहाँ पे सिल्वर फिश हो गया। ठीक है, इंसेक्ट आएगा तो विंगलेस इंसेक्ट में सिल्वर फिश आ गया, और फिर स्नैक आ गया। ठीक है, तो ये इनको मैच कर लीजिएगा आप लोग भी। नेक्स्ट इज which of the following animal have a unique method of bringing oxygen directly to the cell? ठीक है, ऑक्सीजन डायरेक्टली सेल्स में डालने के लिए एक न्यू मेथड होती है, उनके अंदर होती है इंसेक्ट्स में। ठीक है, इंसेक्ट्स या कभी दे देगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, और इसमें अक्सर जो पूछता है एग्जांपल कॉकरोच का। ठीक है, डिफ्यूजन के द्वारा जाता है ना इनमें, डायरेक्टली जो स्किन से जो है यहाँ पे रेस्पिरेशन करते हैं स्किन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय लिनियर सिस्टम जैसे आर्टिफिशियल होता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आर्बिट्रेरी अभी हमने पढ़ा था, प्रीनी ने दिया हुआ है। ठीक है, नेचुरल बेंथम एंड हुकर, ये मैंने अभी आपको बताया। और अगर फाइलोजेनेटिक पूछ लेंगे तो हचिंसन, इतना सही ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी सब आप लोग कर लेंगे, वहाँ पता है। नेक्स्ट इज अदर देन स्प्रेडिंग बैक्टीरिया सॉरी मलेरिया, एनाफिलीज मॉस्किटो आर आल्सो वेक्टर ऑफ फाइलेरिसिस। ओके, मलेरिया के साथ साथ एनाफिलीज मॉस्किटो क्या किसका वेक्टर है? फाइलेरिसिस का भी है। ठीक है, हाथी पाँव जिसे बोलते हैं ना, और ये होता किसके द्वारा है? वुचेरिया के द्वारा। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वुचेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंगारू इज वन ऑफ द एनिमल पॉपुलरली कॉल्ड एज। तो कंगारू को हम क्या कहते हैं? पॉज्ड एनिमल। ठीक है, पॉज्ड एनिमल कहते हैं क्योंकि यंग वंस जो है इनके पाउच में एक तरह से पलता है। ठीक है, आपको पता ही है। ठीक है, इसके बारे में भी और क्वेश्चन आएंगे तो उसमें डिटेल में आप लोगों को समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटेनल्स आर प्रेजेंट। एंटेनल्स प्रेजेंट होते हैं आपके। ठीक है, एंटेनल लाइक स्ट्रक्चर, आपने क्रैब का स्ट्रक्चर देखा होगा तो केकड़े में मिलते हैं, और किस बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा से। ठीक है, सभी एग्जांपल, कभी भी स्पाइडर का पूछा था लोगों को पता नहीं होता, स्पाइडर भी आर्थ्रोपोडा से, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा, और क्रैब भी आर्थ्रोपोडा का एक तरह से इंसेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कुछ हो, कुछ पूछना हो, कहीं पे किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर आप लोग पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज नॉट करेक्ट? यहाँ पे कॉम्बिनेशन कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला सिफेलोपोडेट एम्फिप्सिस में बिल्कुल सही है। सिफेलोपोडेट जो है एम्फिप्सिस इसका मेंबर है। यूरोपोडिएटा में एसिडिना भी है। हेमिकोटा में बेलेनोसस पाया जाता है, लेकिन एग्नोथा में ब्रैंकियोस्टोमा नहीं आता, इग्नेक्था में मिलेगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी हो गया, जो करेक्टली मैच नहीं है पूछा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फिश दैट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ गया, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया। ठीक है, अभी तैयारी शुरू की है तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन को लिखना जरूरी है, क्योंकि जो पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल के लिए हम किस फिश का यूज करते हैं वो है आपकी कैम्बोसिया। बहुत बार आया क्वेश्चन। Which of the following reptiles is toothless? Toothless reptile अभी हमने पढ़ा था टर्टल। ठीक है, toothless reptile होता है टर्टल। नेक्स्ट इज एग लेइंग एनिमल्स आर रिफर्ड टू एज। जो अंडे देते हैं उन्हें हम ओविपेरस कहते हैं, और जो यंग वंस को जन्म देते हैं उन्हें हम विविपेरस कहने कहेंगे। जो बर्थ देंगे यंग वंस को, जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, यंग वंस की बात करें, ठीक है, तो वो जो राइट आंसर होगा इसका विविपेरी होगा, और एग लेइंग के लिए बात करेंगे तो ओविपेरस। ठीक है, तो ये थे कुछ 30 क्वेश्चंस जिन्हें आज हमने सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। आगे भी इस तरह मेरे साथ बने रहेगा। मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे पूरी किसी भी टीचिंग्स आपके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जितने भी पोस्ट हैं इससे संबंधित, जितने भी आपके यूपी पीजीटी हो या चाहे यूके पीजीटी हो, ठीक है, टीजीटी, पीआरटी, सारी तैयारी हम आपको करवाते हैं इसी चैनल में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।